हम अक्सर परिवार के बड़े लोगों से सुनते आए हैं, सुबह जल्दी उठना चाहिए। वे हमें सुबह उठने के 1000 फायदे गिनाते हैं और हमारे यहाँ एक कहावत भी प्रचलित है, जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। परंतु हमारी नई पीढ़ी तो देर तक जागने और सुबह देर तक सोने को बड़ा ही फैशनेबल मानती है। दरअसल हमारे परिवार के लोग सुबह जल्दी उठने को लेकर जो भी बातें बताते हैं, उनके पीछे विज्ञान छुपा हुआ है। यह विज्ञान उन्हें उनके पूर्वजों ने सिखाई थी और अब वे हमें सिखा रहे हैं। सुबह भर के समय को ब्रह्म मुहूर्त के नाम से जाना जाता है और इस समय हमारा दिमाग, प्रकृति और वातावरण सब कुछ बहुत ही सकारात्मक रूप से सक्रिय होते हैं। इस समय पर हम जो भी प्रार्थना या ध्यान करते हैं, उससे सफलता मिलती है। आइए आपको एक सिद्ध सन्यासी की कहानी सुनाते हैं। आपको बताते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य जानकर पूरा जीवन ही बदल सकता है। कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस कहानी में हम ब्रह्म मुहूर्त के रहस्य के साथ साथ ध्यान करने की विधि को भी बताएंगे, जिसे अगर कोई 21 दिन अपना लेता है तो वह अपने सपनों को साकार कर सकता है। उसे ब्रह्मांड की विशेष शक्तियों की मदद मिलने लगती है। इसके साथ वह व्यक्ति अपने मन को स्थिर और बुद्धिमान कर सकता है। एक समय की बात है, एक नगर में श्याम नाम का लड़का रहता था। वह एक अच्छा लड़का था, लेकिन उसकी एक खराब आदत थी। वह देर तक सोता रहता। सुबह उसका परिवार उसे जगाने के लिए लाखों प्रयत्न करता, किंतु सबने हार मान ली थी। वह लड़का कभी भी 9 बजे से पहले नहीं उठता था। जब वह बालक था तब परिवार ने सोचा कि बड़ा होकर सुधर जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे जैसे श्याम बड़ा होता गया, उसकी यह आदत और भी ज़्यादा गहरी होती चली गई। दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन श्याम कभी जल्दी न उठ पाता। उसके पिता उसकी इस आदत से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे। श्याम का व्यवहार भी नकारात्मक बन गया। वह सभी को पलटकर जवाब देने लगा, दिन भर उदास रहने लगा। इसका असर उसके स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा था। जब उस लड़के को यह पता चला कि उसके सारे मित्र सफलता को प्राप्त कर चुके हैं, और वह और भी ज़्यादा दुखी रहने लगा और भगवान को कोसते हुए कहता, मेरी ही किस्मत खराब है। किंतु उसके पिता तो अच्छी तरह से जानते थे कि लड़के के असफल होने के पीछे क्या कारण। एक दिन की बात है, श्याम के पिता को एक सन्यासी के बारे में पता चला। अपने बेटे की समस्या लेकर वह तुरंत ही उस साधु महात्मा के पास जा पहुँचे और अपने बेटे के बारे में विस्तार से बताया। श्याम की आदतों के बारे में सन्यासी को बड़े ही विस्तार से बताया। सन्यासी ने कहा, कल आप अपने बेटे को आश्रम में भेज दीजिए। पिता घर की ओर चल दिए। उन्हें पता था, यदि वह श्याम को सन्यासी से मिलने को कहेंगे तो वह कभी राजी न होगा। उन्होंने श्याम को अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हारे सारे मित्र जीवन में सफलता प्राप्त कर रहे हैं, क्या तुम सफल नहीं होना चाहते? श्याम ने उत्तर दिया, जरूर पिताजी, किंतु जब भी मैं अपने मित्रों से उनकी सफलता का रहस्य पूछता हूँ, वे मुझे कुछ नहीं बताते। पिता ने कहा, मुझे यह रहस्य पता चल गया है। श्याम ने बड़ी ही उत्सुकता से पूछा, क्या पता चला है पिताजी? पिताजी ने कहा, कल तुम्हें एक सन्यासी के आश्रम में जाकर उनसे मिलना है। यदि तुम वहाँ समय पर पहुँच गए तो सन्यासी तुम्हें ऐसा मंत्र बताएंगे जिससे तुम सफल हो जाओगे। किंतु एक समस्या है। श्याम ने पूछा, क्या समस्या है पिताजी? पिता ने कहा, जब तक तुम सोकर उठोगे तब तक सन्यासी से मिलने का समय समाप्त हो चुका होगा। श्याम ने कहा, पिताजी, मैं कल पूरी रात जागता रहूँगा और सुबह सन्यासी से मिलकर आऊँगा। पिताजी ने कहा, ठीक है बेटा, सदैव उन सन्यासी की आज्ञा का पालन करना। पिता की बातें सुनकर श्याम बहुत अधिक उत्सुक हुआ। जीवन में पहली बार उसने रात्रि जागरण किया, किंतु थोड़े ही समय में उसे नींद आ गई और वह सो गया। अगली सुबह जब उठा तो उसे पता चला कि सन्यासी से मिलने का समय तो कब का समाप्त हो चुका है। उसके पिता ने श्याम की ओर देखा और कहा,
तुम जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाओगे, जाकर सो जाओ। पिताजी की यह बात सुनकर श्याम को दुख हुआ और उसने मन ही मन स्वयं को चुनौती दी कि कल सुबह वह सन्यासी से मिलने अवश्य जाएगा। उसने अपने एक हाथ में चाकू से घाव बना लिया। दर्द के कारण उसे नींद नहीं आई। यह ऐसा पहला मौका था जब उसने अपने जीवन में सूर्योदय को देखा था। वह तुरंत ही तैयार होकर सन्यासी से मिलने चला गया। आज उसका अनुभव कुछ अलग ही था। वह बेहद शांत महसूस कर रहा था। चलते चलते सन्यासी के आश्रम में पहुंचा। वहां उसने देखा कि गुरुजी और उनके सभी शिष्य ध्यान लगाकर बैठे हुए हैं। ज्ञान का समय समाप्त हुआ। तब श्याम सन्यासी के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम करते हुए बोला कि आपके पास कोई ऐसा मंत्र है जिससे मैं सफल हो सकता हूँ। कृपा करके मुझे वह मंत्र बताइए। मैं भी अपने मित्रों के समान सफल होना चाहता हूँ, जो और अच्छा जीवन जीना चाहता हूँ। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, अच्छा, तो तुम वही बालक हो जिसके पिताजी मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ बताया है। मैं तुम्हें वह मंत्र अवश्य बता देता, किंतु लड़का घबरा गया। उसने पूछा, क्या गुरुदेव? मैं तुम्हें वह मंत्र बताऊंगा, किंतु अगले 21 दिनों तक तुम्हें मेरी आज्ञा में रहना होगा। मैं तुम्हें वह मंत्र 21 दिनों के बाद बताऊंगा और मैं तुम्हें जो भी कार्य करने को कहूँगा उसे तुम्हें करना होगा। यदि तुम असफल हुए या कार्य के बीच में तुम्हारा संकल्प टूट गया, तब उस मंत्र का असर नहीं होगा। दृढ़ निश्चय के साथ श्याम ने कहा, मुझे आपकी सारी आज्ञा स्वीकार है। मैं अगले 21 दिनों के लिए आपका दास हूँ। आप जो भी कहेंगे मैं वही करूँगा। मुझे केवल और केवल उस मंत्र के बारे में जानना है। सन्यासी ने कहा, ठीक है, कल से तुम्हारी शिक्षा शुरू होगी। तुम इस आश्रम में ही रहोगे। श्याम आश्रम में निवास करने के लिए तैयार हो गया। सन्यासी ने कहा, यहाँ रहते हुए तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा और दूसरे शिष्यों की तरह ध्यान और तप करना होगा। साथ ही आश्रम के कार्यों में सहायता भी करनी होगी। ध्यान रहे, यह संकल्प टूटना नहीं चाहिए। श्याम सन्यासी की बातों से सहमत हो गया। अगले दिन से उसके कार्य दिवस की शुरुआत हुई। इस बार लड़का इतना दृढ़ निश्चय था, किंतु एक सप्ताह बीतने के पश्चात ही उसका संकल्प टूट गया और वह 8वें दिन देर तक सोता रहा। वह रोते हुए सन्यासी के पास पहुंचा और कहा, मेरा संकल्प टूट गया है। अब मैं जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाऊंगा। सन्यासी ने उसे समझाते हुए कहा कि एक बार फिर से शुरुआत करो, फिर से संकल्प करो। लड़के ने सन्यासी से प्रश्न किया, सुबह उठना इतना आवश्यक क्यों होता है और यहाँ पर सभी लोग इतनी जल्दी क्यों उठ जाते हैं? तब सन्यासी ने श्याम को समझाते हुए कहा, सुबह यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठने के पीछे बहुत बड़ा विज्ञान छुपा हुआ है। श्याम ने कहा, गुरुवर, कृपा करके मुझे वह विज्ञान समझाएं। सन्यासी ने कहा, रात्रि को 4 पहरों में बांटा गया है। पहला पहर रुद्रकाल, जिसका समय शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक होता है। दूसरा राक्षस काल, जिसका समय 9 बजे से 12 बजे तक होता है। तीसरा गंधर्व काल, जिसका समय रात्रि 12 बजे से 3 बजे तक होता है। और सबसे अंत में जो पहर आता है उसे मनोहर काल कहते हैं। इस समय को ब्रह्म मुहूर्त या अमृत बेला के नाम से भी जाना जाता है। यह सुबह 3 बजे से 6 बजे तक का समय होता है। यह वह समय होता है जब पूरे संसार की नकारात्मक शक्तियाँ निष्क्रिय अवस्था में होती हैं और सकारात्मक शक्तियाँ सक्रिय होती हैं। ब्रह्म अर्थात देव मुहूर्त अर्थात देव धरती पर विचरण करते हैं और जागृत मनुष्य पर उनका बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ब्रह्म मुहूर्त ऐसा समय होता है जिसमें मनुष्य का मस्तिष्क बिल्कुल खाली होता है। इनमें किसी प्रकार के कोई विचार नहीं होते और इस समय जब व्यक्ति अपनी पुस्तक खोलकर पाठ का अध्ययन करते हैं तो उन्हें सब कुछ जल्दी जल्दी याद होता है और यह पढ़ा हुआ पाठ लंबे समय तक याद रहता है। यह ऐसा समय होता है जिसमें हम ज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं। इस कारण और आश्रम के सभी शिष्य और संसार में बहुत से ज्ञानी लोग
ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाते हैं। प्राचीन काल में लोग रोशनी का कोई स्रोत न होने के कारण दिन का आरंभ सूर्योदय के समय और दिन का समापन सूर्यास्त के साथ करते थे। यह एक तरीका है जिससे मानव जीवन की प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर चलता है। श्याम ने कहा, ठीक है, मैं कल फिर से अपना संकल्प शुरू करता हूँ, किंतु ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मुझे क्या क्या करना चाहिए। तब सन्यासी ने कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में क्या और कैसे करना चाहिए। सबसे पहले उठकर धरती पर पांव रखने से पहले धरती माँ को प्रणाम करो, अपनी हथेलियों की ओर देखो और ईश्वर को धन्यवाद दो जिन्होंने तुम्हें आज का सूर्योदय देखने का अवसर दिया है। इसके बाद नित्य कर्म और स्नान करो। स्नान करने से शरीर ही नहीं मन की शुद्धता भी बढ़ती है। स्नान करने के पश्चात ध्यान की प्रक्रिया होती है। ब्रह्म मुहूर्त की ध्यान प्रक्रिया की अवधि 21 दिन तक होती है। इस विधि का उपयोग तब तक किया जाता है जब तक कि आपकी मनोकामना की पूर्ति नहीं होती। यह ऐसा समय होता है जब व्यक्ति अपने आज्ञा चक्र को सक्रिय करने पर काम करते हैं। आज्ञा चक्र दोनों भुवों के बीच में होता है। यह संकल्प का स्थान भी कहा जाता है। अगर इस चक्र पर केंद्रित किया जाए और अपनी मनोकामनाओं को बार बार दोहराई जाए तो मात्र 21 दिनों के भीतर ही वह पूर्ण हो जाता है। अगर आपके मन में कोई अधूरी मनोकामना है और आप उसे पूरा करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे मनोकामना का स्पष्टीकरण कर लें। आपको क्या चाहिए यह निर्णय अवश्य कर लें। इसके बाद ध्यान की विधि शुरू करें। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद एक ऐसा स्थान चुनें जहां पर वायु का प्रवेश हो। ध्यान में शुद्ध प्राणवायु का होना अत्यंत आवश्यक है। ध्यान की मुद्रा में रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, साथ ही गर्दन भी सीधी होनी चाहिए। सुखासन की अवस्था में दोनों हाथों को घुटने पर रखकर आंखें बंद करके बैठ जाएं। हाथ की मुट्ठी को बंद कर लें और 2-3 मिनट तक बिल्कुल शांत हो जाए। जब आपका शरीर स्थिर हो जाए और श्वास भी शांत हो जाए तब उसके बाद अपना सारा ध्यान आज्ञा चक्र पर लगाएं। इस दौरान लंबी गहरी सांस लें और सांस को रोक कर रखें। इस समय आप अपने मन की इच्छा को मन ही मन दोहराएं। अपने मन की आँखों से इष्ट देव और देवी देवता गुरुजनों का चिंतन करें। जब सांस को रोकना कठिन हो जाए तब धीरे धीरे सांस को बाहर की ओर छोड़ें। सांसों को नाकों से भरें, मुख से छोड़ें। इस प्रक्रिया को 3-4 बार प्रतिदिन दोहराना है। ऐसा प्रतिदिन करने से आपकी जो मनोकामना है वह अवचेतन मन तक अवश्य पहुंच जाएगी और इच्छा पूर्ति जल्दी ही होगी। आज्ञा चक्र सक्रिय होता है और हमारी आज्ञा को पूरा करता है। सांस को रोक कर रखने के दौरान शरीर में आपातकालीन स्थिति हो जाती है, जिससे कि आप बेकार की बातों को सोचने और विचार करने से बचते हैं। इससे मन की एकाग्रता बढ़ती है, तब इच्छाएं अवचेतन मन तक पहुंचती हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है और कोई भी व्यक्ति जब तक अपनी मनोकामनाओं को इस समय दोहराता है तो उसकी इच्छा जल्द से जल्द पूरी होती है। इस प्रकार सन्यासी ने श्याम को ब्रह्म मुहूर्त का महत्व बताया और अगले 21 दिनों तक श्याम ने बड़े ही मन के साथ इस प्रक्रिया को अपनाया। अब वह बहुत ही ज़्यादा अनुशासित और शांत स्वभाव का लड़का बन चुका था। अपना संकल्प पूरा करने के पश्चात श्याम बड़े ही प्रसन्न भाव से सन्यासी के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, मैं 21 दिनों का संकल्प पूरा कर चुका हूँ। अब कृपा करके मुझे सफल होने का मंत्र बताएं। सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, पिछले 21 दिनों से जो अभ्यास तुम करते आ रहे हो वही तुम्हारी सफलता का मंत्र है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान प्रक्रिया को सही से करते हैं वह जीवन में कभी भी असफल नहीं हो सकते। तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य पता चल चुका है। अब तुम इसे जीवन भर करो। जीवन के लक्ष्य और सफलता दोनों ही तुम्हें प्राप्त हो जाएंगी। श्याम ने सन्यासी का धन्यवाद दिया और ब्रह्म मुहूर्त के नियमों का पालन किया।